टुडे न्यूज, देश की आवाज। अभी तो धरती नापी है, आसमान पूरा बाकी है। इनकी उड़ान की हदें तय करो ना, पंख फैलाना अभी बाकी है। समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। खासकर वंचित वर्ग की बेटियां, जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर सदैव उनके साथ है और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने की कला सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज में अलख जगाकर इन लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा कर सामाजिक बदलाव की भी नींव रख दी है, जिससे बेटियां पढ़ने के साथ ही आगे बढ़ भी रही हैं और समाज में एक अलग पहचान बना रही हैं। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं। उदयन केयर एक भारतीय एनजीओ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसे 1994 में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कमजोर बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। इसने भारत के 15 राज्यों के 28 शहरों में 30,000 से अधिक बच्चों, महिलाओं और युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इसकी शुरुआत 1996 में एक छोटे से परिवार के घर से हुई थी, जिसे उदयन घर के नाम से जाना जाता है और अभी भी इसी क्षेत्र में कार्यरत है। उदयन केयर ने समाज के अयोग्य वर्गों की लड़कियों के लिए एक अनूठा शिक्षा सह परामर्श केंद्र तैयार किया है, जिसे उदयन शालिनी फेलोशिप कहा जाता है। उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2002 में 72 कन्याओं के साथ दिल्ली में हुई। ये कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है कि छात्राएं अपना स्नातक पूरा करें और एक प्रतिष्ठित, स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार महिला बने। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13,000 छात्राएं लाभ उठा चुकी हैं, जिनमें से 68 पीएचडी, 33 डॉक्टर, 20 फार्मासिस्ट, 148 नर्स, 6 फिजियोथेरेपिस्ट, 61 चार्टेड अकाउंटेंट, 853 उद्यमी, 191 इंजीनियरिंग और 384 शिक्षक और लगभग 45,000 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित यूएसएफ के स्नातक हैं। वर्तमान में 2700 के लगभग शालिनी कार्यरत हैं और कुछ अब प्रयोजक भी हैं। वर्तमान में हमारे पास 2500 अधिक मेंटर और 761 से अधिक मेंटर दीदी हैं, जिनमें 449 तो भूतपूर्व छात्र ही हैं। आगरा अध्यक्ष की शुरुआत 2021 में शिक्षा दान फाउंडेशन के सहयोग से 50 लड़कियों के साथ की गई थी, जो आज बढ़कर 135 हो गई है। इस श्रृंखला में दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के दिन रविवार को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्यापक के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी हैं। साथ ही संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों के लिए 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि गणों का प्रतीक की अमूल्य धरोहर नवांकुर प्रदान कर स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी ने गर्मजोशी के साथ उदयन केयर संस्था का परिचय देते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता का सहर्द आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता किसी भी तरह की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके लिए पूरा उदयन परिवार उनका आभारी है। उन्होंने सभी शालिनी बालिकाओं को हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, ने उदयन केयर के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि छात्रों को अर्जुन की भांति अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रित रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उदयन एक प्रेरणा स्रोत है, जो कठिनाइयों को ही अपनी ताकत बनाकर नारी शक्ति को निखार रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या अग्रवाल शोभायमान थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारा चरित्र निर्माण करके हमें सजग, संपन्न व संपूर्ण बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हमेशा खुली आंखों से सपने देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे सपने ही साकार होते हैं। सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष अप्सा, ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि उन्होंने अनेक प्रकार के समाजसेवी हैं, परंतु उदयन परिवार में सम्मिलित होकर इन लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन कराना अभी तक के समस्त कार्यों में सर्वोपरि एवं संतोषजनक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक छात्रा को अपना आदर्श स्थापित करके प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। इस अवसर पर लाभार्थी बालिकाओं के अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में जॉन प्रदीप
अल्ड्रिक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्था के द्वारा ही उनकी बेटी के जीवन का अंधकार एक नवीन प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। वहीं गुनगुन वर्मा, निधि, अंजलि कुशवाहा एवं जेसिका नामक शालिनियों ने अत्यंत भावुक होते हुए अपना अनुभव साझा किया कि उदयन संस्था की वजह से ही आज वे अपने सपनों को साकार कर सकी हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बबीता चौहान, डॉक्टर किरण मोदी ने समस्त शालिनियों को शपथ दिलाई। भूतपूर्व शालिनियों की आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में जॉन प्रदीप उल्ड्रिक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक चित्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन गुनगुन एवं निधि नामक शालिनी ने अत्यंत ही प्रभावशाली रूप से किया। समारोह में डॉक्टर किरण मोदी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, अरविंद श्रीवास्तव, नरेंद्र कुशवाहा, जॉन प्रदीप उल्ड्रिक, प्रतिभा सुनीता शो, गयासुद्दीन, आस्था नम्रता मिश्रा, डॉक्टर नीलम मल्होत्रा, PS ओबरॉय, आशीष चक्रवर्ती, जगप्रीत सिंह सचदेवा उपस्थित रहे। उदयन केयर एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों को 5 साल के लिए उनको अडॉप्ट करती है और 5 साल तक उनको स्टाइपेंड देने के साथ साथ उनके वर्कशॉप्स लेती है। और जो वर्कशॉप्स लेती है उसमें कैरियर काउंसलिंग से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके टेक्निकल सब बातें होती हैं और वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए प्रिड्यू पब्लिक स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। और यहाँ से जो निकलती हैं शालिनियाँ वो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुँच रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, और ख़ास करके वो लड़कियाँ जिनके की घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, उनको अडॉप्ट करना। क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो अब की जो हमने इस सब चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगा कि वो लोग बहुत आगे। इसके लिए तो मैं उड़ैन और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती हैं और समाज को कुछ देने की ठान लेती हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे। मैम, आप में महिला है और सरकार में महिला प्रतिशत चला रही है, उसके विषय में आज जो बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? जो नई यूथ की बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आगे की यूथ कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? मैंने अभी बताया ना कि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बच्चियों को दे रही है। इवन मैं कहना चाहूँगी कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार ने की हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि आप देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी बनने के लिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, बच्चियों से भी कहना चाहूँगी कि आपका भी योगदान कुछ देश के लिए बनता है। इसलिए कम से कम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती जाए और काम जितना भी हो सकता है उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम बन जाए। के माध्यम से महिला अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, संस्कृति तो बिल्कुल नहीं भूल रही हैं कि, पर यह है कि देखिए ज़माना बदल रहा है तो थोड़ा सा आपका इशारा होगा शायद कि कुछ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी अपना अपनाना पड़ता है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि अपने संस्कारों को जिंदा रखो। जब संस्कार जिंदा रखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई और हो,
वो हमारी संस्कृति से हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है और यह संस्कारों को रखना ही जिंदा रखेंगे तो सब कुछ संभव है। कहना चाहूँगी कि हमारा समाज आज भी चाहे जितनी तरक्की कर गया हो, लड़कियों के स्थान में इतना ध्यान नहीं देता है, जो कि बहुत आवश्यक है। जब तक हम लड़की को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसकी तरक्की नहीं होगी। हमको उनको हर फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। उनका उत्पीड़न हर जगह है, उनको हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी किसी लालच में, टेम्पटेशन में ना आए और अपने चरित्र पे बेसिकली ध्यान दें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इतना ही आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।